हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। और इसमें हम फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 4 एप्लीकेशंस दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट एप्लीकेशन है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। सेकंड एप्लीकेशन है वेल और वॉल ऑफ डेथ, जिसको हम हिंदी में मौत का कुआं भी बोलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। और फोर्थ एप्लीकेशन है कोनिकल पेंडुलम। बट आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन का डेरिवेशन देखने वाले, दैट इज व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब एक गाड़ी है, वो एक सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रही है, मतलब वो टर्न ले रही है। तो अगर गाड़ी टर्न ले रही है तो उसको अपनी स्पीड क्या करना है, मेंटेन रखना है। या एक लिमिट के बाहर क्रॉस कर दिया तो फिर वो टर्न नहीं ले पाएगी। तो हमको वही लिमिट कैलकुलेट करना है, उसका एक्सप्रेशन देखना है, डेरिवेशन करने वाले हैं हम। तो सपोज यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक एनिमेशन है, व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रही है। अब अगर ये व्हीकल सपोज करते हैं हम, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो हम बोलेंगे ये एक स्पीड से टर्न ले रहा है 30। अगर ये 40 कर देता है अपनी स्पीड, तो क्या ये टर्न ले पाएगा? अगर ये 50 कर देता है तो क्या ये टर्न ले पाएगी व्हीकल? तो हमको यही फाइंड आउट करना है कि ये व्हीकल जो सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले रही है या मूव हो रही है, तो ये मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकती है। 50 पे ये स्पीड मेंटेन रखेगी, टर्न ले लेगी, या 40 रखना पड़ेगा, या 30, या 30 से भी कम। तो यही कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है और ये व्हीकल क्या हो रही है, टर्न ले रही है। और ये व्हीकल टर्न ले रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न ले रही है। तो सर्कल जो बनाएगी ये, उसका सेंटर रहेगा सी। तो हम बोलते हैं सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसमें व्हीकल टर्न ले रही है। और ये जो सर्कल है उसका रेडियस, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। व्हीकल का मास m है, और अगर व्हीकल का मास m है तो इस पे ग्रेविटी एक्ट होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है, तो जो यहाँ पे फोर्स लगेगी दैट इज वेट। और वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये गाड़ी रोड के सरफेस को जितनी फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है, उतनी ही फोर्स से रोड का सरफेस भी गाड़ी को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। और यहाँ पे सरफेस जो है रोड सरफेस है, तो रोड सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट होने वाला है एन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। फिर उसके बाद एक और फोर्स रहेगी, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट पहले यहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो अब ये व्हीकल पे कितनी फोर्सेस एक्ट हो रही है और कौन कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, वो ये डायग्राम में दिख रहा है आपको। इसको बहुत डिटेल में समझने वाले हम। तो सबसे पहले हम बोलते हैं द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर। ये व्हीकल पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है। फर्स्ट फोर्स है वेट, W इज इक्वल टू mg, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। सेकंड है नॉर्मल रिएक्शन, कैपिटल N, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही है, एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। व्हीकल ना mg की डायरेक्शन में मूव हो रही है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं मूव हो रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं मूव हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, दीज टू फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर। तो mg इज इक्वल टू n, ये हम लिख लेते हैं एक इक्वेशन, ये है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट जो फोर्स एक्ट हो रही है दैट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs बिटवीन द रोड एंड द टायर। अब जब व्हीकल टर्न ले रही थी तो इसको टर्न लेने में कौन हेल्प किया, इसको एक सर्कुलर पाथ डिफाइन करना था। तो ये सर्कुलर पाथ डिफाइन करने के लिए कौन सी फोर्स इसको हेल्प की, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वजह से क्या हुआ, व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होने से बच गई या स्किड नहीं हुई। और यही फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, क्योंकि व्हीकल टर्न ले रही है राइट साइड में। अब अगर व्हीकल राइट साइड में टर्न ले रही है तो उसको एक आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश एक्सपीरियंस होगा। और अगर रोड के सरफेस और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये सर्कुलर पाथ डिफाइन नहीं कर सकती, ये टर्न नहीं ले सकती। तो फ्रिक्शन क्या किया, ये गाड़ी को होल्ड करके रखा। और अगर ये गाड़ी को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होने से बचाना है तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और सर्कुलर मोशन में जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होती है वो फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफुगल फोर्स भी रहेगी और इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगी। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इट बैलेंसेस द सेंट्रीफुगल फोर्स। मतलब फ्रिक्शन जो है वो बैलेंस कर लिया सेंट्रीफुगल फोर्स को। अब ये कैसे बैलेंस किया है सेंट्रीफुगल फोर्स को, तो उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ये एनिमेशन देख रहे हो आप, गाड़ी क्या हो रही है, राइट साइड में टर्न ले रही है। अब इमेजिन कर लो कि ये रोड के सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर ये रोड के सरफेस और गाड़ी के टायर के बीच में फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो ये गाड़ी कहाँ पे स्किड करने वाली है या कहाँ पे स्लिप होने वाली है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये प्रॉपर टर्न नहीं लेगी, हो सकता है ये जाके बिल्डिंग से टकरा जाए, कोलाइड हो जाए, बट इसका प्रॉपर सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉपर सर्कुलर मोशन होने के लिए फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। और फ्रिक्शन क्या किया है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है। और ये जो फोर्स इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो ये दो फोर्सेस, फोर्स नंबर 1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स नंबर 2 दैट इज सेंट्रीफुगल फोर्स जो एक्ट होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे दीज टू फोर्सेस आर इक्वल। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सेंट्रीफुगल फोर्स इक्वल है तो हम लिख लेते हैं mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू fs। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, fs अपॉन n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r अपॉन g बचेगा और ये r कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा g के साथ। तो v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, fs अपॉन n इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन को समझ लेते हैं हम। क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हैज एन अपर लिमिट दैट इज fs इज मैक्सिमम। अब फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और इसकी वैल्यू डिक्रीज भी होती है। वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन की अपर लिमिट को हम बोलेंगे मैक्सिमम। अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा, तो आप इमेजिन कर लेते हैं आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और ये समर सीजन है, गर्मी का मौसम है, रोड सूखा है। तो रोड अगर सूखा है तो गाड़ी क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड से टर्न ले सकती है। ये आया फर्स्ट डे, टर्न ले लिया। अब जब ये नेक्स्ट टाइम आया तो ये बारिश का मौसम था और रोड गीला था। तो अब जब रोड गीला हो गया तो ये उतनी ही स्पीड से टर्न लेगा क्या जितनी स्पीड से फर्स्ट टाइम टर्न लिया था।
तो नहीं, उसको गाड़ी की स्पीड और कम करना पड़ेगी। क्यों कम करना पड़ेगी? क्योंकि फ्रिक्शन जो इसको होल्ड करके रखा था जब रोड का सरफेस ड्राई था, वो वैल्यू ज्यादा थी। सपोज ये 5 न्यूटन था इनिशियली, और आउटवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स भी कितनी थी? 5 न्यूटन। तो ये क्या हुआ, आके टर्न ले लिया, गर्मी का मौसम था, फ्रिक्शन और सेंट्रीफुगल फोर्स बैलेंस हो गए। बट अब ये आया है बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ? 5 नहीं है, अब वो 4 हो गया, फ्रिक्शन कम होने वाला है। तो अब गाड़ी कहाँ पे मूव होगी? जो फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो डायरेक्शन में। तो अब हम बोलेंगे ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होने वाली है और ये प्रॉपर टर्न नहीं ले पाएगी। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू को हम क्या कंसिडर करने वाले हैं? 5, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करेंगे। और अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो ये गाड़ी मैक्सिमम स्पीड से टर्न लेगी। अब फ्रिक्शन हो गया 4, तो जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो अब ये स्पीड, गाड़ी को अपनी स्पीड और कम करना पड़ेगी ताकि ये सेंट्रीफुगल फोर्स भी कम हो जाए और फिर ये दोनों बैलेंस कर ले। अब फ्रिक्शन और डिक्रीज हो गया। सपोज करते हैं ऑयल गिरा है यहाँ पे, ये रोड सरफेस पे ऑयल गिरा है। तो अगर अब रोड सरफेस पे ऑयल गिरा है तो हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 3 न्यूटन। तो अब जब ये टर्न लेगा तो इसको और स्लो टर्न लेना पड़ेगा, मतलब स्पीड और कम करना पड़ेगा ताकि आउटवर्ड वाली फोर्स और इनवर्ड वाली फोर्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दोनों बैलेंस रहे। तो मैक्सिमम अगर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है 5 न्यूटन, तो ये मैक्सिमम स्पीड से टर्न लेता है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम हो गई तो ये मिनिमम स्पीड से टर्न लेता है। तो हम ये अपर लिमिट कंसीडर कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन मैक्सिमम है। और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है वो देख लेते हैं। बट हमको क्या याद रखना है कि अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम रहेगा रोड सरफेस और टायर के बीच में तो गाड़ी मैक्सिमम स्पीड से टर्न ले सकती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं अपर लिमिट, दैट इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस एन। एन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है और म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो फिर ये इक्वेशन को म्यू एस एन में, एन जो मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ पे आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ डिवीजन में आ गया, और हम लिख रहे हैं एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू एस। अब इक्वेशन नंबर 3 में भी अगर हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। और इक्वेशन नंबर 4 में भी हम कंडीशन ली है मैक्सिमम फ्रिक्शन की, ये भी एफ एस अपॉन एन है, ये भी एफ एस अपॉन एन है, बट हम कंसिडर कर रहे हैं कि फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। इफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम सो दैट द व्हीकल विल टेक अ टर्न विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो व्हीकल मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न लेगी। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो आप, एफ एस अपॉन एन दोनों इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा। तो हम लिख सकते हैं एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू एस, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 3 से क्या लिखोगे कि एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी। वी मैक्स क्यों लिए है? क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम है, यही से वो मैक्सिमम स्पीड से क्या होगा, टर्न लेते हुए चले जाएगा। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई तो इसको अपनी स्पीड कम करना पड़ेगी। तो हम फिर वी मैक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे? ये जो आर जी है ये यहाँ पे आके म्यू एस के साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल साइन के साथ, तो म्यू एस आर जी हो जाएगा, और स्क्वायर रूट अप्लाई कर दोगे तो वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम possible speed by which vehicle can take a safe turn on horizontal curve road. बट ये मैक्सिमम वैल्यू कब यूज करना है? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है जब कंडीशन कुछ चेंज होती है। जैसे रोड का सरफेस अगर वेट है तो फिर इसको स्पीड कम करना पड़ेगा, रोड पे ऑयल गिरा है तो इसको स्पीड कम करना पड़ेगा। बट अगर गर्मी का मौसम है, रोड ड्राई है, मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम स्पीड से टर्न ले सकता है। अगर ये मैक्सिमम स्पीड क्रॉस किया
तो फिर व्हीकल क्या होगी, प्रॉपर टर्न नहीं ले पाएगी। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम स्पीड क्रॉस कर दिया है, आप एनिमेशन देख रहे हो, तो ये प्रॉपर टर्न नहीं ले पाई। तो दिस इज इट स्टूडेंट। अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।